इधर आलोक कर रहे थे योगी से न्याय की गुहार, उधर बेवफा ज्योति के आशिक को मिल गई सरेआम सजा। आलोक बोले बदला पूरा हुआ। ज्योति मौर्य और उसके आशिक का ऑडियो हुआ वायरल। सफाई कर्मी ने कहा जो मैंने कहा था वह सच साबित हुआ, मेरी पत्नी बेवफा है। सफाई कर्मी ने हीरा ठाकुर की तरह बनाया था बीबी को एसडीएम, लेकिन अधिकारी के साथ बंद कमरे में पकड़ी गई, उड़ा दी रिश्तों की सारी धज्जियां। ऐसे ही नहीं कहा जाता भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आलोक मौर्य अपनी पत्नी को बेवफा बताकर लंबे वक्त से न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब उन्हें न्याय मिल गया है। ज्योति मौर्य ने जो सपनों में भी नहीं सोचा था वह अब उनके साथ हो गया है। अब रिश्तों की धज्जियां उड़ाकर आशिक के साथ आशिकी करना भारी पड़ गया। सोचिए, एक ऐसा पति जो अपने पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए अपने घर वालों से लड़ जाता है, माता पिता से विद्रोह कर देता है, दिन रात सफाई करके मेहनत कर बीवी के लिए पैसा इकट्ठा करता है। जब उसे बेवफाई मिली होगी तो वो कितना टूटा होगा। एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य सोचती होंगी कि वह इतने बड़े लेवल पर अधिकारी बन गई हैं, तो उन्हें सफाई करने वाले पति का उनकी जिंदगी में क्या काम। शायद उन्होंने यह भी सोचा हो कि अब क्योंकि वह बड़ी अधिकारी हैं, ऐसे में सफाई कर्मी पति उनका क्या बिगाड़ पाएगा, इसलिए उन्होंने यह सारा खेल किया। आलोक ने आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे नाम के एक कमांडेंट के साथ इश्क लड़ा रही थी। उन्होंने रंगे हाथ ज्योति को पकड़ने का दावा भी किया था और तभी से वो रो रो कर योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग कर रहे थे। बीते एक हफ्ते से ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की चर्चा हर कोई कर रहा है, क्योंकि फिल्मों में अक्सर ऐसा देखने को मिला जब पत्नी ने पति से बेवफाई की हो, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सालों पहले सूर्यवंशम फिल्म आई थी जिसे आपने जरूर देखा होगा। उसमें हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन जब वो एसडीएम बनती है तो अपने अनपढ़ गंवार पति को अपने सर आंखों पर रखती है, पत्नी होने का एक धर्म निभाती है। शायद यही फिल्म देखकर आलोक को भी यह लगा था कि वो पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी बनाएंगे। उनका सपना पूरा भी हुआ, लेकिन उनके साथ जो खेला हो गया उसके बाद उन्हें अब जीने की इच्छा ही नहीं है। 7 साल की बेटी और आलोक सफाई कर्मचारी हैं, इसलिए आलोक बीवी से ज्यादा लड़ नहीं सकते। उन्होंने ज्योति पर कई तरह के आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि ज्योति अपने आशिक के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रही है। 9 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार-बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग गया हूँ, तो सर उन्हीं के साथ होंगी। लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, ज्योति ने अपने पति आलोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पर इसके बावजूद आलोक का मनोबल नहीं टूटा और उन्होंने इस मामले में सीएम योगी से गुहार लगा दी। कई तरह की चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन तब हर कोई हैरान रह गया जब आलोक ने एक ऑडियो क्लिप दुनिया के सामने पेश कर दी। कि भाई मैं 22 तारीख को मनीष से बात हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात आपको तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप पहले चुका लिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है। तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बनेगा। मर जाओगे आप कहने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए।
जिससे ज्योति अपने पति से बेवफाई कर रही थी या नहीं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन अब भगवान ने उनकी सुन ली है और कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी उसके तुरंत बाद होमगार्ड मुख्यालय से मनीष पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच रिपोर्ट इसी हफ्ते आनी थी, लेकिन कई जिला कमांडेंट के तबादले की वजह से रिपोर्ट लेट हो गई। लेकिन योगी के सख्त होने के बाद अब मामले की जांच डीआईजी संतोष कुमार को सौंप दी गई है और जल्द ही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति और मनीष एक दूसरे को साल 2020 से जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों ने उनके पीठ के पीछे अवैध संबंध भी बनाए। लेकिन वाकई में यह काफी हैरान करने वाली बात है, जिस पति ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने पत्नी को उसके पैरों पर खड़ा किया, उसी ने उसके साथ खेला कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सभी के साथ न्याय करते हैं, उम्मीद की जा रही है कि आलोक मौर्य के साथ भी न्याय होगा और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी।